सभी दर्शकों को नमस्कार। डॉक्टर नमस्कार, गुड नमस्कार। आफ्टरनून और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके घर के सभी मेंबर्स को। आप सबको भी थैंक यू वेरी मच। आज सभी दर्शकों को मैं अजमेर के रेनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर स्नेहलता मिश्रा और उनके फैमिली के कुछ मेंबर्स से आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। और ये इंट्रोड्यूस कराने का स्पेसिफिक पर्पस ये है कि एक ही घर के अंदर मेंबर्स ने अपने डायबिटीज को भी कंट्रोल किया, वेट लॉस भी किया और साथ में वेट को मेंटेन भी किया। ये तीनों ही एग्जाम्पल एक जगह पर मिलते हैं और वो भी एक रेनाउंड सोर्स से, क्योंकि डॉक्टर के ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और उनका अनुभव प्रैक्टिस के अंदर एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, मेरे से तो बहुत बड़ा करियर रहा है उनका प्रोफेशनल, लगभग मेरे हिसाब से करीब 45-50 साल का। तो इतने लंबे करियर में जो पेशेंट्स को उन्होंने डील किया है, उसके बेस पर जो उनका अनुभव रहा LDCF डाइट और बाकी डाइटरी प्रोटोकॉल के बारे में, तो वो ज्यादा अच्छे से लोगों को बता पाएंगे, जिससे लोगों को ट्रस्ट और समझ आ सके, उसका बेनिफिट ले सकें। एक्चुअली डॉक्टर खुद डायबिटिक नहीं है, उनके फैमिली के 2 मेंबर हैं जिनको डायबिटीज है। तो उन्होंने किस प्रकार से वजन को घटा करके डायबिटीज को कंट्रोल किया, क्योंकि आजकल डॉक्टर कैसा हो गया है कि कई डॉक्टर्स बोल देते हैं कि अगर आपने अपना वजन घटा लिया तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगी, जबकि फैक्ट वो नहीं है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हुआ तो डायबिटीज कंट्रोल में आएगी, और इंसुलिन रेजिस्टेंस वजन को घटा के और वजन को मेंटेन करके अगर हम कार्ब्स अपने डाइट में घटा दें तो ये अचीव किया जा सकता है। और उसका परफेक्ट एग्जाम्पल आपके एक ही घर के अंदर सारा मिलता है। तो ये मेन पर्पस था। तो जो डॉक्टर हैं, उनके सिस्टर ने जो डायबिटिक थी और डायबिटिक हैं भी, अभी मैं बोलूंगा आगे जाकर के पॉसिबल है वो डायबिटीज पूरी रिवर्स कर पाए, और जो उनके घर में कुक हैं वो भी डायबिटिक थे, उनकी ब्लड शुगर, दोनों की ब्लड शुगर कंट्रोल आई। एक ने वेट को मेंटेन किया, एक ने वेट को लॉस किया। और कई मेरे जो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, जो वजन को ना घटा पाने के कारण, आर्थराइटिस के कारण परेशान रहते हैं, तो वो किस प्रकार से बिना बहुत अधिक मेहनत किए एक नॉमिनल योगा या फिर एक्सरसाइज के साथ में डाइटरी प्रोटोकॉल से वजन घटा सकते हैं। ये परफेक्ट एग्जाम्पल डॉक्टर के साथ में एक ही जगह पर मिलता है। तो डॉक्टर स्नेहलता मिश्रा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने एक्सपीरियंसेस, फैमिली के एक्सपीरियंसेस शेयर करें, उनकी सिस्टर और उनके कुक उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करें, प्लीज। हेलो, आप सबको मेरा नमस्कार और संक्रांति की शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर स्नेह मिश्रा गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। अजमेर में मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थी एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, साथ में सुपरिंटेंडेंट ऑफ द जनाना हॉस्पिटल। मेरे को जो है डायबिटीज नहीं है, लेकिन मेरा वेट ज्यादा है। मेरी हाइट करीब 167 सेंटीमीटर है और 167 इंचेस है, सेंटीमीटर है। और मेरे को वेट ज्यादा है मेरा, उसकी वजह से मुझे आर्थराइटिस है। मेरे घुटनों में दर्द है, नी प्रॉब्लम है, शोल्डर प्रॉब्लम है और सर्वाइकल मींस वर्टिब्रल कॉलम, मेरी बैकबोन जो है वो पूरी तरह से अफेक्टेड है। बिकॉज ऑफ माय वर्क आल्सो, इट मे बी लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से, लंबे खड़े रहना, झुके झुके काम करना, घंटों खड़े रहना उसी पोजीशन में, उसकी वजह से हो सकता है। दिस इज बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स मेरे को थी। वेट इंक्रीज की वजह से मेरे को ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज था। मैं पेशेंट हूँ हाइपरटेंशन की, और साथ में हाइपरथायराइडिज्म भी है मेरे को। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ थी। हाइपोथायराइडिज्म के लिए मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ और हाइपरटेंशन के लिए भी मेरी दवाएं चालू हैं। वेट जब मैंने शुगर टेस्ट कराई तो इट वाज नॉर्मल, बट इट वाज इन लेवल वाज ऑन द हायर साइड, नॉर्मल का हायर साइड। HbA1c जो है वो 6.3 था एंड इट इज बिकॉज ऑफ द आई वाज प्री डायबिटिक, इसलिए ये ज्यादा था। मेरी जो सिस्टर है उसके लिए, उसको डायबिटीज है, और मेरे साथ जो मेरा केयर टेकर है उसको भी डायबिटीज। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया, और मेरी सिस्टर जो है वो MBA है, बहुत होशियार लड़की है, तो वो सब सारा ये
चलता रहता है उसका वीडियो, ये है यूट्यूब, एंड मेरा इतना नहीं है पर उसका यूट्यूब चलता है, गूगल पे सर्च करती रहती थी। और जब उसे शुगर हुआ तो वो बहुत परेशान हो गई, कहने लगी कि मैं तो इसको, दवा तो शुरू हो गई थी पर कहने लगी मैं रिवर्सल चाहती हूँ इसका। मेरा जो केयर टेकर है वो तो रोने लग गया कि भाई मेरे को तो शुगर हो गई, अब पता नहीं मेरा क्या होगा। मैंने कहा तू चिंता मत कर, स्वीटी दीदी जो है वो भी वही कर रही हैं, वो ढूंढ रही हैं, अपन देखते हैं। इन दोनों की दवा शुरू हो गई। सुरभि की मेटफॉर्मिन चालू हो गई, उसकी भी मेटफॉर्मिन जो है चालू हुआ रामदेव का। रामदेव का 1000 और सुरभि का 500, इतना ये चालू हो गया। मेरा जो था, अब उनकी बात वो फिर बताएंगे। मेरा जो है HbA1c जो है 6.3 था, एंड लेटर ऑन आपकी दवाएं, आपका ढूंढा, सब जब मालूम पड़ा तो आपको हमने कांटेक्ट किया। आपको बात करने के हमें इतनी तसल्ली मिली कि हम बहुत सेटिस्फाइड थे कि हाँ ये पर्सन है, ये हमको ठीक कर देंगे, रिवर्सल होगा, हर हालत में होगा। ये सोच के बहुत पॉजिटिविटी थी आपके साथ। आपका नेचर, आपसे बात करना, आपका इमीडिएट रिस्पांस देना, ये सारी क्वालिटीज आप में हैं सर। और ये मैं बढ़ा के कुछ नहीं बोल रही, दिस इज द रियल थिंग विच आई एम टेलिंग अबाउट यू। तो फिर मेरा ये सब करा हमने, डाइट कंट्रोल करा आपने। मेरा कंट्रोल तो क्या, मेरा फूड टाइप चेंज हो गया। पेट भर के खाती हूँ बट टाइप ऑफ फूड इज चेंज। कार्बोहाइड्रेट कम कर दिया, प्रोटीन्स मैं लेती हूँ, और सब ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह वो सब लेती हूँ, कार्ब्स कम करे। और कुछ मेडिसिन जो उसके लिए हमको, ये आर्थराइटिस की वजह से कुछ मेडिसिन चालू की, और भूख लगने के ना लगे, कम लगे, उसके लिए हमने लिया। तो इसके बाद जो है अब मेरा वेट भी कम आया है, और मेरा 66.5 आ गया हुआ है, 74 था पहले। और HbA1c जो है 5.7 आ गया, मतलब प्री डायबिटिक से अब मैं नॉन डायबिटिक हो गई हूँ। बीपी वगैरह, अब बीपी की दवा ले रही हूँ। तो मेरे ख्याल से 3 महीना लगा है अपने को ये अचीव करने के लिए। सितंबर से शुरू हुआ था सर। सितंबर से शुरू हुआ ना, 6 सितंबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 4-4.5 महीने ये है। और हम लोग बहुत खुश हैं, सबसे बड़ी बात है, हमें बहुत खुशी है कि आपने, हम आपके बहुत शुक्रगुजार भी हैं। मेरे साथ में मालूम है डॉक्टर, सबसे बड़ा इशू क्या रहा आप लोगों के साथ में बात करने में? बीइंग डॉक्टर मेरे को कुछ करना नहीं पड़ा। नहीं, आप ही की वजह से, आपने जो गाइडेंस दी हमारे, आप डॉक्टर हैं, मैं बोल रहा हूँ आपको, इमीडिएट वो समझ में आता है। वो मेरे को एक सहूलियत मिली, नहीं तो मेरे को 2-3 लोगों को समझाना पड़ता अलग अलग। आपके साथ में वो जरा भी नहीं हुआ। एक बार मैंने बताया, आप कन्विंस हुए, आप लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। मेरा फॉलो अप भी कम रहा, इनफैक्ट उसके बाद में भी चीजें सही डायरेक्शन में गई, तो वो आपके कारण हो पाया। सर ये तो एक तरह से सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो गई। और आपने जो हमारे लिए किया है, हम आपको कभी भूल नहीं सकते। आपका ये जो हमारे ऊपर, ये एक एहसान ही समझिए कि जो आप हमारे लिए कर रहे हैं। नहीं है, देखिए आप भी डॉक्टर हैं, आपने हजारों लाखों पेशेंट ट्रीट किए होंगे, तो अपन ये चीजें तो अपन बोल ही नहीं सकते, अपनी ड्यूटीज है ये तो। नहीं सर, आपने भी एज ए ड्यूटी किया, हम भी एज ए ड्यूटी ही कर रहे हैं। नहीं, हम एहसान फरामोश नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये है। अब आप सुरभि से उसकी जुबानी सुनिए। ट्रू, राइट। नमस्कार सर, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आपको भी सर मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे को डायबिटीज डिक्लेयर हुआ था इस साल के शुरू में, जनवरी एंड के अंदर। एक्सीडेंटली मेरे को ये आइडिया लगा, कुछ मेरे हेडेक वगैरह रह रहा था, सिर में दर्द रह रहा था, तो मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया। तो इन्वेस्टिगेशन से मुझे मालूम पड़ा कि सब मेरा 7.1 HbA1 आया था उस समय, और शुगर वगैरह काफी बढ़ी हुई थी। जो पीपी थी वो 243 के आसपास आ रही थी। तो इमीडिएटली उन्होंने कहा कि भाई आप तो मेटफॉर्मिन जो है 500 स्टार्ट करिए। उन्होंने स्टार्ट की थी 1000 से, फिर उसके बाद जो है उन्होंने रिड्यूस कर दी विद इन 10 days 500 से। तो 500 मेरा फिक्स कर दिया गया। ये जनवरी एंड में डायग्नोज हुआ मुझे डायबिटीज, और मई के अंदर मैं मेडिसिन ले रही थी, लेकिन कॉन्स्टेंटली मैं
सर्च कर रही थी कि ये चीज को कैसे रिवर्स किया जाए, क्योंकि ये पढ़ते रहते हैं हम नेट के ऊपर अक्सर कर, बहुत से ऐड भी आते हैं कि ये खाइए तो उससे हो जाएगा कम और अब ये हो काफी जाएगा। अब हाँ, काफी ये बहुत सारे ऐड वगैरह आते हैं कई तरह के, उसके अंदर कई लोग सेलिब्रिटीज का रेफरेंस देके उसको एनकैश करने की कोशिश करते हैं, जो भी है बहुत सारी चीजें हैं। पर मई के अंदर मेरा हुआ एंकल फ्रैक्चर हुआ, तो मेरी सर्जरी वगैरह हुई काफी, तो उसमें मेरे को कन्फाइन कर दिया गया था फॉर 3 months। और उस दौरान मेरा जो है शुगर लेवल बढ़ना शुरू हुआ और वेट बढ़ना शुरू हुआ। और वेट बढ़ते बढ़ते 3 महीने बाद जब मेरे को खड़ा किया गया और चलाने शुरू हुआ, तो मेरा 97 kg वेट हो गया था। और हाइट मेरी है 174 सेंटीमीटर्स। तो हाइट भी मेरी ज्यादा है, तो इतना ज्यादा लोगों को वेट दिखता नहीं था, बट जब वो सामने आ रहा था वेट, तो उसको जो है इग्नोर नहीं कर सकते थे। तो 97 बहुत ज्यादा है, और मतलब एकदम साइकोलॉजी ये है कि ये तो 100 किलो हो गया, 1 क्विंटल हो गया। तो उसने बहुत बुरी तरह से मेरे को झकझोर दिया कि ये क्या हो रहा है। तो बेसिकली वो ये चीज थी, और शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। मैंने कहा अब क्या करें। अच्छा, डॉक्टर ने कहा अभी चल सकते नहीं है ज्यादा, तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गए। अब बैठे बैठे आप कितनी एक्सरसाइज करेंगे, वो भी एक है। इसी दौरान मैंने ये सर्च करते 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 आपका मुझे नंबर मिला। आपके पहले असिस्टेंट वगैरह से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैंने नंबर मांगा, उन्होंने नंबर दे दिया मुझे। मैंने कहा मुझे तो डॉक्टर से डायरेक्ट बात करनी है पहले। तो फिर हम लोगों ने आपसे बात करी। बात करने के बाद जो हमारी क्वेरीज थी, एक्चुअली वो और कहीं सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही थी। कुछ क्वेरीज थी हमारे, जैसे मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस थे, दूसरा हमारा डाइट का था, वेजिटेरियंस हैं हम, उस तरह से बहुत सारे क्वेरीज थी हमारी। वो हमने आपसे डिस्कस करी। डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, अब है ना, इसको हमें करना चाहिए, क्योंकि अब कहीं कोई है नहीं रास्ता ना। आपकी एक्सरसाइज, आप वॉक कर सकते हो, पहले मैं वॉक करती थी, अब वो वॉक भी बंद हो गई है। डाइट आप कितना कंट्रोल करोगे, कैसे करोगे, ये सब मतलब एक तरह से बड़ी उलझन हो रखी थी कि इसको कैसे कंट्रोल में किया जाए। फिर आपसे बात हुई। आपसे बात होने के बाद बड़ी, हम तीनों को ऐसा लगा कि बड़ी पॉजिटिव सी एक वो लगी कि हमें एक चीज कर लेनी चाहिए। और इस चीज को हमने 6 सितंबर से फर्स्ट हमारा कंसल्टेशन आपके साथ था, और उसके बाद फिर हमने 6 सितंबर ऑनवर्ड्स बातें जो आपने बताई उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया। जैसे आपने डाइट का हमें बताया था कि सोया के साथ जो डाइट थी, और लौकी की प्यूरी से आटा मार के हम लोग वो उसको शुरू किया। और इसमें एक इम्पोर्टेंटली हमें जो एक चीज आपने बताई वो थी इंटरमिटेंट फास्टिंग की, कि हमें किस तरह, जबकि हमारे दिमाग में कंसेप्ट ही गलत था कि ब्रेकफास्ट हमें स्किप नहीं करना चाहिए, ब्रेकफास्ट हमें खाना है, क्योंकि हम दवाइयां वगैरह भी लेते थे। अब उसके बाद ये चीजें धीरे 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 आपके मार्गदर्शन जैसा जैसा रहा, हम उस चीज को फॉलो करते चले गए। और एज ऑन डेट आज मेरा वेट 82.2 kg आ चुका है। ये 6 सितंबर को था 97, और आज 82.2, लगभग 14-15 किलो कम हो, लगभग इतना आ गया है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग हम रेगुलर उसमें कर रहे हैं। आप और तो मेरे जैसा ख्याल से 16 और 18 घंटे तक भी जा रहे हैं। मैं कई बार मैं 20-22 घंटे भी खींच जाती हूँ। सिंगल डाइट पे भी आ चुकी हूँ मैं। वीक में एक दिन मैं सिंगल डाइट भी कर लेती हूँ, 1-2 दिन सिंगल डाइट कर लेती हूँ। तो क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है, आपने मुझे 70 kg तक लाने के लिए बोला हुआ है, तो एक वो दिमाग में चलता रहता है, बार बार हिट होता रहता है कि भाई मेरे को ये चीज करनी है। तो हालांकि कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, एक तपस्या है साहब, ये तपस्या है। दूसरा क्या है कि हमारे फेस्टिवल्स आते रहते हैं, है ना, तो पड़ोस से तिल के लड्डू आ गए, आज सुबह ही आए, तो उसको देख के उसको छोड़ना। और सर्दी इतनी पड़ रही है सर, यहाँ पर 3 और 4 टेम्परेचर चल रहा है, तो बड़ा मतलब लगता है कि ये क्या हो गया। तो हमने जब आपको संक्रांति की विशेष भेजी थी, तो उसमें मैं और दीदी यही डिस्कस कर रहे थे कि डॉक्टर साहब ने हमें केवल पिक्चर्स के अंदर लड्डू खिलाना सिखा दिया है, अब वी कांट ईट। तो ये हम लोग बैठ के हम सब जने हंसते हैं इस चीज को
कि ये क्या हुआ एकदम से। बट हाँ सर, उससे मेरे को कई फायदे हुए, वेट मेरा रिड्यूस हुआ, तो मेरे एंकल की प्रॉब्लम भी काफी हद तक ठीक हुई है, जो स्वेलिंग आ रही थी। या पॉट्स फ्रैक्चर के अंदर सर्जरी ही हुआ है उसके अंदर, तो उसके हाँ बिना जी, कोई ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन नहीं था सर। ऑप्शन और उसमें मेरी स्वेलिंग, ये मेरे को अच्छा फील होता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज भी मैं कर लेती हूँ, तो वेट रिडक्शन से मेरे को बहुत, अच्छा, मतलब आपका आपका इसमें मेडिसिन कितने पीरियड में छूट पाया जब आपने ये प्रोटोकॉल मेरा सर, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 15 दिन के अंदर मेरी मेटफॉर्मिन बंद हो गई थी। बंद हो गई? और अपने हाँ, रामदेव जी की कितने पीरियड में बंद हो पाई? रामदेव जी की 21 दिन के अंदर बंद हुई थी। 21 दिन में बंद। हाँ जी, बिकॉज दैट इज इनकी इम्पोर्टेंट टेपरिंग बेंचमार्क फॉर टेपरिंग हुई थी सर, इनकी टेपरिंग हुई थी। 15 दिन 1000 से फिर 15 दिन 500 हुई, 500 से फिर आपने, ट्रू। तो 21 दिन के अंदर इनकी बंद हुई थी। और डाइट, जैसे आपने हम तीनों को सजेस्ट किया हुआ है, हम तीनों जने उस डाइट को फॉलो कर रहे हैं स्ट्रिक्टली। कोशिश हमारी यही रहती है और कि उसमें उसको, मैडम मैडम तो 1 महीना बेंगलोर भी जाकर के आए हैं। मेरे को लग हाँ रहा था कि फुल डिरेल होने वाला है, फुल हाँ जी, डिरेल हाँ जी, होने वाला है। तो मैंने हाँ बड़े जी, डरते हुए पूरा मैंने उनको बताया भी था कि ऐसा ऐसा करेंगे तो मैडम पॉसिबल है कि आपका वेट ना बढ़े या फिर जर्नी आपकी कंटिन्यू करे। तो हाँ जब जी, आकर के मैडम ने बताया ना इट इज 66 67, आई वाज लिटरली शॉक्ड। क्योंकि अक्सर क्या होता है जब कोई बाहर जाता है ना तो फुल डिरेलमेंट, और जबकि मैं बिल्कुल। उनको बोलता हूं कि इट इज वेरी मच पॉसिबल, अगर घर के बाहर भी रहो तो भी कर सकते हो। अभी मैं ट्यूसडे से 10 दिन के लिए बाहर हूं, तो उसमें मैं कई सारे वीडियोस बना करके अपने फेसबुक अकाउंट पे भी डालने वाला हूं कि अगर घर के बाहर हैं तो क्या फूड लें कि डायबिटीज भी कंट्रोल में रहे और वेट लॉस के प्रोटोकॉल्स भी फॉलो कर पाए। परंतु मैडम ने वो एकदम लाइव जी करके दिखाया कि 1 महीना घर के बाहर रहने के बाद भी ये अचीव किया जा सकता है। दैट इज रियली हाँ, अचीवेबल। तो सैल्यूट फॉर दैट टू मैडम। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मैं लिटरली सोच रहा था कि ये फुल्ली डिरेल होकर के आएंगे और वजन हो सकता है 1-2 किलो बढ़ जाए, पर जब आपने नहीं, 67 बोला आई वॉज लिटरली शॉक। मेरा तो घूमना, वहां पे मेरा घूमना बहुत हुआ एक्चुअली, खाने का ऐसे नहीं पर घूमना बहुत हुआ। डॉक्टर फिर एक भी एक दिन इवन में बाजार, आपने जाने के पहले मेरे को बोला था कि मैं वहां पर डाइटरी प्रोटोकॉल शायद फॉलो नहीं कर पाऊं, तो डॉक्टर पता नहीं वहां क्या होगा। तो मैं तो फुल यही सोच करके बैठा था कि ये 100% बढ़ने वाला है या एटलीस्ट घटेगा तो नहीं। नहीं नहीं सर, हम लोग आपके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं कि डायबिटीज भी हमारी, अब मेरी जैसे है वो 5.7 5.3 आ चुकी है HbA1। कल का आपका जो ब्लड शुगर के रीडिंग्स आए वो तो रियली इट इज एक्सेलेंट, अगर वो शेयर सर करेंगे तो अच्छा है। इट इज, हाँ सर, वो कल का मेरा फास्टिंग था 90, और पीपी आया था मेरा 99। वेरी और रामदेव का था फास्टिंग 91 और पीपी था 105। अब रामदेव जी के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि उनका अपन ने वेट मेंटेन करते हुए, आपने जैसे यस रीडिंग सर, किया 15 किलो, उनका मेंटेन करते हुए अपन ने किया है। तो लोगों के बिल्कुल। लिए क्या ये एग्जाम्पल होता है? अदरवाइज कई बार मेरे को लोग बोलते हैं मेरे डॉक्टर ने बोला ये तुम्हारा 20 किलो घटा लो डायबिटीज गायब हो जाएगा। तो मैं बोलता हूँ कि नहीं वैसा सर, नहीं है। हाँ जी। वेट तो बढ़ा है, बढ़ वेट गया है तो इसका। इसका रामदेव का तो मेंटेन किया है और बढ़ाई है, बल्कि वेट, हाँ, सच्चाई तो यही है, जो वेट लॉस हो रहा था वो हम्म, वेट गेन किया है रामदेव ने। right, और जैसा जैसा आपने इनको, एक तो मूंगफली का ऐड किया था। हाँ। अक्सर हाँ मूंगफली हाँ नट्स वगैरह मैं बोलता हूँ कि वो बढ़ा दें। हाँ, ये रामदेव कुछ कहना चाह रहे हैं, आप सुनिए इनसे। बोलो राम। सर और नमस्कार, ये तो मकर संक्रांति रामदेव प्रणाम। जी नमस्कार, बहुत बहुत मकर बधाई। संक्रांति की शुभकामनाएं। और जी आप तो जी कुक हैं, तो आपके मुंह से सुनेंगे तो लोगों को नहीं और सर, मुझे तो कुछ सर ये कुक मे- नहीं है, ये केयर टेकर है ओनली, अच्छा, खाना ये नहीं ओके। बनाता है। अच्छा, खाना ये नहीं बनाते? नहीं नहीं ओ नहीं सरप्राइजिंग, मुझे लगा कि ये कुकिंग करते हैं, तो मैं नहीं सोच रहा नहीं, था कि ये किचन में कंट्रोल कैसे कर पाते होंगे। ये केयर टेकर है। ओके फाइन, हाँ आई एम सॉरी, या हाँ प्लीज सर, गो अहेड, कुक रामदेव अलग जी आती बोले। है। अच्छा, मैं आपकी दवा लेके बहुत खुश हूँ डॉक्टर साहब, अरे और वाह, मुझे बहुत रिलीफ है और आराम है। घबराहट वगैरह होती है, कमजोरी होती है ना, वो बिल्कुल अब नहीं है। राइट वो राइट। चक्कर भी पहले बहुत आते थे। आपकी दवा शुरू होने 54 के बाद तक हो में गया, काफी ठीक। हाँ 53 तक। हाँ रामदेव था सर 53 kg वेट हो गया था, जो इनिशियली 56-57 के आसपास रहता था जनरली इसका। तो 6 सितंबर को, मतलब इसका तो वेट रिड्यूस हो रहा था, तो 53 के केजी के आसपास इसका वेट आ गया था। और हम लोगों के लिए चिंता का विषय यही था कि इस तरह से वेट लॉस होगा तो बड़ा मुश्किल है उसके लिए। तो जो आपने डाइट बोली, एक तो नट्स के लिए बोला, मूंगफली के लिए बोला,
तो ये रेगुलरली, फिर इनकी तो डाइट में जैसे ब्रेकफास्ट भी ऐड किया। हाँ, अपन ने तीनों मील रखे, नो फास्टिंग। हाँ, इनकी इसमें फास्टिंग नहीं थी। और पहले ये था। उसमें ये था कि इसका वेट भी गेन हुआ। इसका HbA1 सर 7.2 था 6 सितंबर को। और अब जो है वो 6.3, जो लास्ट हमने रीडिंग ली है करीब 1.5 महीना पहले करीब जो ली थी, वो 6.3 आई है इसकी HbA1 से। हाँ जी सर। राइट। और वेट जो है वो 56 के आसपास मेंटेन कर रहे हैं ये। और 53 ब्लड शुगर फुल अभी कंट्रोल में है। हाँ, फुल कंट्रोल में। अभी जैसे कल जो फास्टिंग किया था वो 91 था और PP जो था वो 105 था सर। तो आई होप जो अपन नेक्स्ट 2 मंथ बाद की करेंगे HbA1c, तो मेरे हिसाब से वो 5.7 के नीचे आ जानी चाहिए था। हाँ सर, आनी चाहिए। वी होप सो। बहुत ही अच्छा रहा ये आपका जैसे गाइड कर रहे हैं सर, हम लोग उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। मेरा एम उसमें यही रहता है कि जो अपने घर की ही चीजें हैं उन्हीं के बिल्कुल अंदर सर। प्रोटोकॉल हो पाए। क्योंकि कई लोगों का, अभी मैं कल एक पेशेंट से बात कर रहा था, उन्होंने उनको कीटो डाइट पर डाला था, चिकन, एग, फिश, ढेर सारा उसके अंदर चीज, तो वही वो बता रहे थे। और वो इतने लिटरली फेड अप हो चुके थे कि वो बोल रहे थे कि ये खाना मैं खा नहीं सकती हूँ। और मैंने जब देखा कि मेरे को चपाती मिल सकती है इस प्रोग्राम के अंदर, तो मैंने इमीडिएट आपसे कंसल्ट किया। तो लिटरली लोग, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, यूरोपियन डाइट्स को ला करके इधर इंडियंस पर थोप रहे हैं। हमारा भी सर आपका प्रोग्राम सेलेक्ट करने का एक ये बहुत बड़ा फैक्टर था कि जो हमारी डाइट है उसी को ही आपने रीशेड्यूल किया। आपने कुछ ऐसा कुछ चीज नहीं बताई कि जो हमारे लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता। नहीं, एक्चुअली ये क्यों हुआ मालूम है? क्योंकि मेरे को भी पेशेंट से एक्सपीरियंस मिलता है। अभी मैं, मान लीजिए मेरा कोई पेशेंट है इधर बंदर पखाड़ी से, कोई फिश मार्केट से, या फिर इधर मीरा भाईंदर के अंदर, तो उनको मैं कैसे बोलूं कि आप वो इटालियन फूड खाइए? तो मुझे उनको उन्हीं के फूड में मॉडिफिकेशन बताने, इसको ऐसा नहीं, इसको ऐसा कर दो, चपाती को ऐसा मॉडिफाई कर दो। तो वो डाइट एक्चुअली पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस से निकली है 5 साल के अंदर। तो इसके लिए मेरे को कोई फॉरेन डाइट का अनुभव नहीं है। मैं इंडियन डाइट पे गाइड कर सकता। कई मेरे पेशेंट्स हैं कनाडा के, US के, पर वो इंडियन है, तो उनको एक्सप्लेन करना इजी होता है। पर मान लीजिए ऐसे में कोई फॉरेनर पेशेंट हो, तो आई कैनॉट हैंडल विद देयर डाइट, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है कि वो खाते क्या है। तो मेन ये है कि अपन इंडियन डाइट से जो घर में चीजें अवेलेबल है उन्हीं से कर पाए। अब जैसा आप लोगों के केस में है, अपने को 4 क्राइटेरिया आगे देखने हैं। HbA1c 5.7 के नीचे, फास्टिंग ब्लड शुगर 100 के नीचे, फास्टिंग इंसुलिन 2 से 5 के बीच में, और C पेप्टाइड 1 के आसपास। ये 4 क्राइटेरिया जब मैच हो जाएंगे, मीन्स हम बॉटम पर आ चुके। अब हमको हर 2 महीने में 75 ग्राम ग्लूकोज पी करके GTT करना पड़ेगा। तो जैसे ये 4 क्राइटेरिया, क्योंकि डॉक्टर के दिमाग में तो इमीडिएट छप गए होंगे, मुझे लिख के भेजने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं भेजूंगा। परंतु ये 4 क्राइटेरिया जैसे ही मैच हो जाएं आप लोगों के, फिर हम लोग जैसे आज मैच हो गए, तो अगले 1-1.5-2 महीने के अंदर हम लोग GTT करेंगे और देखेंगे कि जब तक 160 के नीचे 1 आवर की रीडिंग आफ्टर टेकिंग 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, और आफ्टर 2 आवर 140 के नीचे की रीडिंग, ये जब तक नहीं आ जाती तब तक यही डाइटरी प्रोटोकॉल चलेगा। हाँ, वेट आपका लॉस हो गया तो डेफिनेटली वी विल इंक्रीज सम फैट और 3 मील्स इन अ डे। रामदेव जी का तो 3 मील्स ऑलरेडी चालू है। मैडम का वेट अचीव हो गया, तो कई बार लोग क्या करते हैं, वेट बाउंस बैक करता है। तो वेट बाउंस, हाँ, तो उसको कैसे संभालना है? जैसे मैं बोलता हूं इंटरमिटेंट फास्टिंग करें वेट लॉस के लिए, मतलब लंच एंड डिनर, या फिर डिनर भी हल्का कर दें। तो जब वेट मेंटेन करना है देन ब्रेकफास्ट एंड डिनर, तो वेट लाइफ टाइम नहीं बढ़ेगा। लोग गलती क्या करते हैं, वापस 3 मील पर जाते हैं, और अपनी सेडेंट्री लाइफ है, वी कैन नॉट सस्टेन 3 मील्स। तो 2 मील्स अभी वेट लॉस में लंच डिनर या 1 मील पे आ जाए, और जब वेट मेंटेन करना है तो मॉर्निंग एंड नाइट 2 मील पे आ जाए, तब लंच स्किप कर दें, तो लाइफ टाइम कभी वजन बढ़ेगा नहीं। और जैसे रामदेव जी जैसे लोग हैं, वो अपने 3 मील पर ही रहें, अगर वो नॉर्मल के ऊपर नहीं जा रहे हैं एज पर द हाइट, क्योंकि मेरे ख्याल से उनका एज पर हाइट 64-65 kg वेट होना चाहिए था। हाँ सर, बराबर ना? तो अगर ये 64-65 अचीव कर ले तो फिर इनको भी 2 मील पर आना पड़ेगा, अदरवाइज ये 3 मील पर रह सकते हैं। हाँ, एक बार रिवर्स हो गई डायबिटीज तो जो 100 ग्राम का अपना प्रोटोकॉल है वो रिलैक्स हो जाएगा,
दैट विल गो अप टू 140-150 ग्राम। तो फिर आपके लिए और इजी हो जाएगा, और अपन इस डाइट में ढल चुके हैं कि अपने को लीफी वेजिटेबल लेना है, सैलेड लेना है, फ्रूट लेना है, तो ये इजीली पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि जो पहले के अपने डाइटरी पैटर्न है और अभी के डाइटरी पैटर्न है, उनके अंदर जमीन आसमान का फर्क है। पर अभी जो आप लोग स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल में चल रहे हो, उससे जब आप ईज हो जाते हैं आफ्टर रिवर्सल, तो फिर वो लाइफ टाइम के लिए मेंटेन करना उतना टफ नहीं रह जाता। बताएं प्लीज। अभी एक चीज और है, पूछनी थी मेरे को कि हाँ रामदेव के लिए हम घी यूज कर रहे थे, हाँ तो वो गाय का घी बढ़िया वाला मंगाती थी, हम्म, लेकिन फैट उसमें कम होता है गाय के घी में, तो क्या भैंस वाला घी मंगा के और इसको दिया जाए? देखिए, जो गाय वाला घी है ना, A2 काउ मिल्क क्यों बोला जाता है, दैट इज गुड इन क्वालिटी एंड बिकॉज ऑफ द फ्यू स्पेसिफिक प्रोटीन, पर वो चीज घी के मामले में खत्म हो जाती है। तो घी का क्वालिटी गाय का अच्छा बोला जाता है, पर भैंस का भी अगर घी आप देंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, घी इज घी, ठीक है। वो थोड़ा ज्यादा बेटर है, उसके मेडिसिनल यूटिलाइजेशन ज्यादा है गाय के घी के। परंतु इस पर्टिकुलर केस में या किसी भी डायबिटिक पेशेंट के केस में नॉर्मल भैंस का घी चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अपने को सिंपल घी चाहिए, बटर थोड़ा कम यूज करें, कोल्ड प्रेस ऑयल्स यूज करें। कौन कौन से? मूंगफली का, नारियल का, मस्टर्ड और तिल का तेल, ये 4 कोल्ड प्रेस ऑयल। घी, देसी घी, चाहे वो गाय का हो, भैंस का हो, कोई सा भी हो, और कभी ओकेजनली बटर भी यूज किया जा सकता है। तो ये अपन फैट के अंदर उनके लिए यूज करेंगे, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और नट्स यूज करें, क्योंकि देखिए मैं अक्सर बादाम अखरोट ज्यादा क्यों नहीं बोलता, 800 और 1400 रुपए किलो है, सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकते मेरे पेशेंट। तो मैं भी चाहता हूं कि कोई अगर अफोर्ड कर भी पा रहा है तो वो ये बताए कि भाई मूंगफली है, मूंगफली के ऊपर जाना है तो काजू और ये है, सॉरी, बादाम और अखरोट है। फिर अगर कोई चाहे तो पिस्ता भी ले सकता है, काजू भी इवन ले सकता है। इन 5 ड्राई फ्रूट में काजू में सबसे अधिक शुगर है, करीब 16%, फाइबर्स कम करने के बाद, अदरवाइज दैट इज 30%। पर फाइबर्स घटा देंगे तो अपना जो नेट कार्ब आएगा 16-20 ग्राम के आसपास आएगा, तो इवन काजू भी ले सकते हैं। परंतु मूंगफली ऐसी चीज है, कोटेड ले ली, ऑप्शंस बहुत अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। नमकीन ले ली, कोटेड ले ली, भिगा के ले ली, उसका चीला बना के ले लिया, देयर आर मेनी ऑप्शंस। तो मूंगफली बेस्ट है वेट को मेंटेन करने के लिए या फिर गेन करने के लिए, ठीक है। कोकोनट ऑयल को कैसे लिया जाना चाहिए? देखिए, कोकोनट ऑयल अब तो यूरोपियंस जो पहले एक समय बोलते थे कि दिस इज सैचुरेटेड फैट एंड ऑल, इसको नहीं लेना चाहिए, वो तो डायरेक्ट ऐसा चम्मच में उठाते हैं और मुंह में डाल लेते हैं। एंड यू वोंट बिलीव, जो मैं कीटो डाइट के पेशेंट से बात कर रहा था ना 3 दिन पहले, वो बोलती है मेरे को तो 50 ग्राम कोकोनट का ऑयल ऐसे ही पीने के लिए लिटरली बोला है, खाने के लिए बोला। आई वाज लिटरली शॉक्ड कि हाउ इट इज टू इम्प्रूव कॉग्निटिव फंक्शंस, ब्रेन के फंक्शंस को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर दैट इज बेसिक, उसी से ही MCT ऑयल बनता है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। तो वो क्या करते हैं, बॉडी में जाते के साथ में एनर्जी देते हैं, एंड दैट इज गुड फॉर ब्रेन न्यूरॉन्स। तो इसके लिए प्रिफर किया जाता है अब कि कोकोनट ऑयल लें, और इवन एल्जाइमर्स के पेशेंट्स को। और कई बार कभी अगर मान लीजिए इंटरमिटेंट फास्टिंग में किसी को कोई डिफिकल्टी आए, कॉग्निटिव वगैरह, तो ऐसी कंडीशन में भी वो लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो आई होप कि जल्दी ही आप लोगों की ये जर्नी कन्वर्ट होगी डायबिटीज रिवर्सल में। अभी तो कंट्रोल में बोलूंगा। अच्छा, इसमें भी कुछ लोगों के अलग व्यूज है। कुछ लोग कैसा बोलते हैं कि हमारा सफर तो यहीं तक था। ये मेरे को सुनने में आया कि कुछ जो एजेंसीज डायबिटीज कंट्रोल कराती हैं वो बोलती है हमने कंट्रोल करा दिया, आवर ड्यूटी इज ओवर। बेसिकली जब तक, क्योंकि अभी अगर आपने 100 ग्राम जलेबी खाई तो ब्लड शुगर रॉकेट होने वाली है। और जिस पेशेंट का मैं बात कर रहा हूं ना, उनके बेटे ने उनको बोला कि मम्मी आप इतने समय से कीटो डाइट करके थक गए होगे, तो आप आज मेरे साथ में चलो रेस्टोरेंट में, अपन नॉर्मल फूड खाते हैं। शी एट बिकॉज शी वॉज फ्रॉम साउथ, तो उन्होंने इडली डोसा सांबर खाया, और जब घर आकर के ब्लड शुगर चेक किया 200 पहुंच गया, जो फुल्ली कंट्रोल्ड था। तो मैंने कहा कि दिस इज बेसिकली जस्ट अ कंट्रोल, रिवर्स अभी नहीं हुआ है। तो जो 4 क्राइटेरिया बताए वो होने के बाद 75 ग्राम ग्लूकोज पी करके ब्लड शुगर नॉर्मल रहे, दैट इज बेसिकली आवर टारगेट। आवर टारगेट इज नॉट दिस। हम बीच में टारगेट के क्यों बात कर रहे हैं कि जिन लोगों को, जो लोग ये बोलते हैं कि वजन कंट्रोल कर लो तो डायबिटीज का हो गया, या कई मेरे पेशेंट ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस यूट्यूब पर हैं,
उनको सुन करके फॉलो करते हैं, डायबिटिक कंट्रोल आ जाता है। मैं उनको बोलता हूं कि आप बेटर है रिवर्सल प्रोग्राम में जाकर के कंट्रोल्ड वे में जाएं, सुपरवाइज्ड वे में जाएं। तो वो क्या करते हैं, सुनना शुरू करते हैं, वजन 5-7 किलो नीचे आ जाता है, फिर कंसल्ट करते हैं, अरे डॉक्टर हमारा वजन घट गया परंतु हमारा ब्लड शुगर तो कंट्रोल में आया। तो उनको बोलता हूं भाई आप हेल्दी फैट बढ़ाओ, इफ डू नॉट हैव एनी कॉम्प्लिकेशन, कार्डियक कॉम्प्लिकेशन वगैरह वगैरह, तो आप अपने डाइट में हेल्दी फैट बढ़ाइए, तो वेट लॉस नहीं होगा। तो बेसिकली यहां आपके फैमिली में मेरे को सारे एग्जाम्पल एक साथ में हैं, तो उन लोगों के लिए एक लेसन रहेगा जो इस प्रकार की चीजों से डील कर रहे हैं और अपना फायदे की जगह कभी अनजाने में नुकसान कर देते हैं। तो दैट इज बिगेस्ट पॉजिटिव फैक्टर विद यू ऑल। और वो डॉक्टर मैडम के कारण हो पाया कि मेरे को उतना मेहनत और समझाने पे एनर्जी नहीं डालनी। सो थैंक यू वेरी मच आप लोगों का जुड़ने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, और एक बार फिर आपको और सभी दर्शकों को हैप्पी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति आपको भी ईश्वर आपको लंबी उम्र दे और सुखी रखे। थैंक यू वेरी मच। सेम टू यू। थैंक यू।